हरदम तेरा प्यार देखा, हरदम तेरा प्यार देखा, हरदम तेरा दुलार देखा। हरदम तेरा प्यार देखा, हरदम तेरा दुलार देखा, पर जब कर दिया तुझे सब कुछ समर्पित, तब जाके तेरा चमत्कार देखा। नारायण नारायण, मेरा नाम है टिया बंसल और आज मिथुन राशि वालों के लिए नए साल से जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में मिथुन राशि वालों को अगले साल में किए जा सकने वाले एक ऐसा उपाय, ऐसी आदत साझी की जाएगी जो अगले साल में आपकी आने वाली कई दिक्कतों को आने से पहले ही खत्म करके आपके जीवन की रूपरेखा ही बदल सकती है। मिथुन राशि वाले सबसे अधिक जिज्ञासु होते हैं। बहुत सारे प्रश्न उनके दिल दिमाग में चलते रहते हैं। उपाय और आदत का कारण समझना उपाय जानने से भी अधिक जरूरी है। तो स्किप करके अंत तक ना जाएं, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत लाभ होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आपका एक शेयर किसी को उसका जीवन संवारने में बहुत मदद कर सकता है। 2025 का साल बहुत सारे मायनों में मिथुन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही साल आपके आगे जीवन की रूपरेखा तैयार करेगा। 2025 के अंत में और आगे आने वाले सालों में आपकी जिंदगी कैसी होगी, ये केवल और केवल आपके 2025 के पहले कुछ महीनों पर निर्भर करेगा। 2025 में सब धीरे चलने वाले ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, राहु और केतु देव जी सब अपनी अपनी राशि बदल रहे हैं। तो 2025 में वैसे तो पूरे विश्व के लोगों के जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिन्हें टाला नहीं जा सकेगा, लेकिन आपके लिए यह परिवर्तन शुभ हो, आपके लिए अनुकूल हो, तभी जीवन में तरक्की संभव है। अदरवाइज तो व्यक्ति एक के बाद एक मुसीबत से ही लड़ता रह जाता है और उन्नति और प्रगति की ओर तो बढ़ ही नहीं पाता। जैसे कोरोना काल के साल भी बड़े बड़े परिवर्तन के साल थे और उन सालों में हो रहे बदलाव जिस किसी के अनुकूल थे, उन्होंने खूब तरक्की की और अपने जीवन के सबसे अच्छे मुकाम पर पहुंच गए। परंतु जिन लोगों के लिए वो बदलाव अनुकूल नहीं थे, उन्हें तो खाने तक की चिंता सताने लगी थी। तो जब देश और समाज किसी बड़े परिवर्तन से होकर गुजरता है, तो यह बहुत जरूरी है कि वो परिवर्तन हमारे अनुकूल हो। तो इस 2025 में देखते हैं आपको कौन कौन से बदलाव और परिवर्तन से होकर गुजरना पड़ सकता है। बृहस्पति देव जी अतिचारी होकर आपकी राशि से गोचर करेंगे, जिससे आप खुद अपने लिए कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। क्यों बृहस्पति देव जी आपके लिए बाधकेश ग्रह हैं, परंतु सामान्यतः बृहस्पति देव जी एक शुभ ग्रह हैं, जिससे जब उनकी ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति को एक गलत व्यक्ति, वस्तु, स्थान चुनकर गलती कर बैठता है, तो वह उसे भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दे देते हैं। और जैसे ही व्यक्ति किसी भी रूप से दान धर्म करता है या आध्यात्मिक होता है, उसके गलत निर्णय सही में बदल जाते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र या दूसरी ऐसी शास्त्रीय वीडियोस देखते हैं तो आपको बताया गया होगा कि अगले साल 2025 में बृहस्पति देव आपकी राशि से गोचर करेंगे, तो आप तो सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बृहस्पति देव जी एक सौम्य स्वभाव के ग्रह हैं, जो शुभ अधिक करते हैं और अशुभ ज्यादा नहीं करते। परंतु बृहस्पति देव जी की ऊर्जा जीवन में कम होने पर दूसरे क्रूर ग्रहों को हावी होने का मौका मिल जाता है। इसीलिए बृहस्पति देव जी जो सामान्यतः शुभ ग्रह बताया जाता है, परंतु जब ऐसे ग्रह आपकी खुद की राशि से गोचर करेंगे तो आपको लाभ की जगह हानि क्यों दे सकते हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो बृहस्पति आपके लिए यानी मिथुन राशि वालों के लिए बाधकेश का रोल अदा करते हैं, यानी आपके विवाह, व्यापार, कर्म आदि क्षेत्रों में आपको कोई ना कोई बाधा देकर आपको भगवान की शरण में भेजना। क्यों एक परेशान व्यक्ति ही सच्चे दिल से ईश्वर की शरण मांगता है, और जैसे ही व्यक्ति बृहस्पति देव जी के अनुसार जीवन बदल लेता है, वैसे ही वही गलत निर्णय किसी बड़ी सफलता का कारण बन जाता है। तो 2025 में बृहस्पति देव जी एक तो अतिचारी हो रहे हैं, यानी बहुत तेज गति से चलने वाले हैं।
यूजुअली बृहस्पति देव जी एक राशि में एक साल बिताकर अगली राशि में जाते हैं, परंतु 2025 में यही बृहस्पति देव जी अभी आपके 12वें भाव से गोचर करके पहले भाव में आएंगे, फिर 2025 में ही दूसरे भाव में चले जाएंगे और साल के अंत में वापस पहले भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति देव जी का इतनी जल्दी स्थान यानी राशि बदलना शुभ नहीं होता। जब जब हिस्ट्री में बृहस्पति देव जी ऐसे तेज चले हैं, तब तब देश दुनिया में बड़े भारी भारी परिवर्तन हुए हैं। जैसे जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब भी बृहस्पति देव जी ऐसे ही आकाश में अतिचारी थे। विश्व युद्ध के समय भी बृहस्पति देव जी की गति असामान्य थी और यह तो सब जानते हैं कि चाहे किसी देश ने विश्व युद्ध में हिस्सा लिया या नहीं, परंतु दोनों विश्व युद्धों ने पूरी दुनिया के लोगों का जीवन बदल कर रख दिया। तो 2025 में भी बृहस्पति देव जी का ऐसे असामान्य गति से स्थान बदलना बहुत बड़े स्तर पर बदलाव ला सकता है, जिसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। मई से अक्टूबर के बीच बृहस्पति देव जी आपके धन भाव में उच्च के रहेंगे और जिससे आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, कुछ ऐसा जो आपका जीवन बदल दे। हालांकि आपको बृहस्पति देव जी के सानिध्य में यानी उनके अनुकूल आचरण करना जरूरी है। अब बृहस्पति देव जी के अलावा जो महापरिवर्तन का कारण बनेंगे वो है शनि, राहु और केतु देव जी का 2025 में स्थान बदलना। शनि देव जी भी जहां आपके भाग्य के मालिक होकर अति शुभ ग्रह हैं, परंतु वहीं शनि देव जी आपके अष्टम भाव के स्वामी होने की वजह से पहले कष्ट या संघर्ष देकर ही आपको कोई सफलता देते हैं। ऐसे में 2025 में शनि देव जी का आपके 9वें भाव से गोचर होकर आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान पर होगा, जहां शनि देव जी आपसे खूब मेहनत करवाएंगे। हर काम को बहुत बारीकी से धीरे धीरे करने का गुण आपको जीवन में आगे ले जाएगा, परंतु अगर आपने आलस किया या आज का काम कल पर छोड़ने की कोशिश की तो चारों ओर से मुसीबतें आएंगी और आप आपकी आज का काम कल पर डालने की आदत को उन मुसीबतों के बीच संबंध नहीं बिठा पाओगे, परंतु ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। इसलिए इस साल आज का काम आज ही निपटा लेना 2025 में आपकी इच्छा नहीं, आपकी जरूरत है। मई में राहु और केतु देव जी भी स्थान परिवर्तन करके आपके 9वें भाव यानी भाग्य के भाव को कंट्रोल करने लग जाएंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ थोड़ा अटक अटक कर मिलेगा। अब चाहे शनि देव जी की ऊर्जा का आपसे जरूरत से अधिक काम करवाना हो या राहु देव जी की ऊर्जा का आपके भाग्य को काबू करना हो, इन सब से आपको बृहस्पति देव जी की और शुक्र देव जी की ऊर्जा बचाएगी। और दोनों ही धर्म गुरु हैं, दोनों को पूजा पाठ दान धर्म बहुत पसंद है। तो मैं मिथुन राशि वालों को एक आदत और एक पाठ और दान धर्म करने का सजेस्ट करूंगी। वो न सिर्फ ग्रह गोचर से आने वाली मुसीबतों को दूर करेगी, बल्कि अगर आपकी कुंडली में भी कोई दोष है तो उसे भी ठीक कर देगी। वो आदत है हल्दी केसर का तिलक अपने माथे, नाभि, गले और जीभ पर करना, और पाठ है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय मंत्र का 108 बार जप करना। और वो दान कर्म है गाय को हर रोज नियम से 1 रोटी या गुड़ खिलाना, डेली बिना किसी नागे के। देखिए, ये तिलक करने में 1 मिनट, मंत्र जप में 5 मिनट और ऑफिस काम पर जाते हुए गाय को रोटी या गुड़ खिलाने में क्या ही समय लगता है। अगर आपने इस आदत को और दोनों धर्म कार्यों को जीवन में अपना लिया तो 2025 आपको एक हीरे की भांति चमका देगा, और आलस कर गए तो समझो आप चूक गए। 2025 जैसा साल दोबारा नहीं आएगा। अगर आपको 2025 का मेरा ये विश्लेषण सही लगा तो वीडियो दूसरों से शेयर जरूर करें। अभी मेष, वृष और मिथुन राशि पर वीडियोस आ चुकी हैं और बाकी राशियों पर भी वीडियोस आएंगी। आपका एक शेयर किसी व्यक्ति और उसके परिवार की बेहतर जिंदगी की नींव रख सकता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक नारायण नारायण।